नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। रोजाना की तरह करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन कराया जाता है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। और पीडीएफ के लिए बता दूं, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। तो 2 जुलाई, पहला प्रश्न कि किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने पीएम को पद से निलंबित किया है? तो ये आपका थाईलैंड के न्यायालय ने पीएम को पद से निलंबित कर दिया। इसका कारण क्या रहा है कि कंबोडिया सीमा विवाद की बातचीत जो लीक हुई है इनकी, कंबोडिया इनका सीमावर्ती देश है और उस कंबोडिया से जो पीएम की बातचीत हुई थी सीमा विवाद के ऊपर, वो लीक हो गई है। आगे बात करें कि कंबोडिया की राजधानी, तो वो है तुम्हारी नोम पे है। और वहीं बात करें कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो ये तुम्हारा कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। आगे बात करें कि थाईलैंड की कैपिटल, तो वो है तुम्हारी बैंकॉक। और वहीं थाईलैंड की अगर मुद्रा की बात करें तो थाईलैंड की मुद्रा है बाहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहत। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो ये थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न पे, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन किसने शुरू किया है? तो ये मिशन शुरू किया है आपका क्वेड ने। बात करें क्वेड में शामिल देश कौन कौन से हैं, तो आपका इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये क्वेड में शामिल देश हैं। और वहीं I2U2 इसमें शामिल जो देश हैं वो हैं आपके इजराइल, यूएसए, यूएई और इंडिया। तो ये तुम्हें याद रखना है कि क्वेड में शामिल हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। और I2U2 में शामिल हैं इजराइल, यूएसए, यूएई और इंडिया। आगे बात करें भारत में, सॉरी, भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है? तो ये 96 रैंक है भारत की भ्रष्टाचार में। निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये मित्र प्लेटफॉर्म आपका सेबी ने लॉन्च किया है। तो ये तुम्हें याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलें। केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी ने NMDC और मैकॉन के अंतरराष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है दुबई में। बात करें NMDC की स्थापना की, तो इसकी स्थापना आपकी 1958 में हुई है। और इसके पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, NMDC का पूरा नाम है। तो ये भी तुम्हें याद रखना है। आगे बात करें कि भारत में लौह धातु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य और इसकी बोमडीला खान इसकी भारत में सर्वाधिक लौह धातु का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं आगे आपसे मैं बात करूं कि चर्चा में रही बरूड़ सागर झील, तो ये आपकी अजमेर में स्थित है। और देश का पहला बायो बैंक, ये तुम्हारा पदमजा नायडू बायोलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में है, यहाँ पे देश का पहला बायो बैंक खोला गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि चर्चा में रहे प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो इसका संबंध है आपका 42वें संविधान संशोधन से। अच्छा, लघु संविधान किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। अगले की बात करें कि अनुच्छेद 39A में क्या है, तो निशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A में है। और अनुच्छेद 48A में क्या है, तो पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद 48A में है। अगले की आपसे बात करें कि मत्स्य 6000 का संबंध, तो ये तुम्हारा पनडुब्बी से है मत्स्य 6000 का संबंध। और वहीं 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप याद रखेंगे कि ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
यहाँ तक क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आपकी चेन्नई में आयोजित हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आप ध्यान रखना कि क्रूज पर्यटन और क्रूज कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बात करें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो ये तुम्हारा मनु भाकर को दिया गया है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें कि दिल्ली की वर्तमान सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता जी दिल्ली की वर्तमान सीएम है। अगले पे चलें कि टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। और वहीं टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो पर्सन ऑफ द ईयर आपका डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को और पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। अगले की बात करें कि भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आपकी गाजियाबाद में रखी गई है। भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला गाजियाबाद में रखी गई है। आधारशिला किसने रखी है? तो आप याद रखेंगे कि योगी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी आधारशिला रखी है। और इसका उद्देश्य क्या रहा है? तो उद्देश्य है कि 2027 तक 20,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादित करना। वहीं आगे बात करें कि भारत का पहला सौर सेल किसने लॉन्च किया है? तो ये तुम्हारा CEL जो कंपनी है उसने भारत का पहला सौर सेल लॉन्च किया था। अगले प्रश्न की बात करें, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका मुंबई में प्रारंभ हुआ है, जो मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा। यहां तक क्लियर। अगले की बात करें, जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये आपकी मनाई गई है 1 जुलाई को। और जीएसटी का अगर पूरा नाम आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे कि वस्तु एवं सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। और वहीं आपसे पूछे कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है, और जीएसटी का जो अधिनियम है वो 101वां अधिनियम है जीएसटी का। वहीं आपसे बात करें ये लागू कब हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। और जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? तो आप याद रखेंगे कि जो वित्त मंत्री हैं वो जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं। और जीएसटी काउंसिल की जो नवीनतम बैठक है वो कहाँ हुई है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में जीएसटी काउंसिल की नवीनतम बैठक हुई है। यहां तक क्लियर। अगले पे चलें, फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल्स P4S कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये तुम्हारा उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। इसको यार लिख लेना, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में लॉन्च किया गया। सेकंड, ठीक है। बात करें कि P4S ये फुटबॉल फॉर स्कूल्स इसका फुल फॉर्म है। वहीं आपसे पूछे भारत में 10 लाख फुटबॉल वितरित किए जाएंगे इसके तहत, और ये लॉन्च किसने किया था? तो याद रखना कि धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लॉन्च किया था। वहीं आगे आपसे बात करें एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता, तो ये तुम्हारी चेन्नई में इसकी शुरुआत हुई है। और वहीं आगे पूछे कि इसरो ने अपने स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो ये तुम्हारा उसने PSLV C60 से स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को लॉन्च किया था। अगले पे चलें, कर्नाटक में काले सिर वाले कैटरपिलर के संक्रमण से किस फसल के उत्पादन में भारी गिरावट हुई है? तो ये नारियल के उत्पादन में भारी गिरावट यहाँ पे हुई है। इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है ओप्सिला एरेंसोला। ये काले सिर वाले कैटरपिलर का अन्य नाम है ओप्सुला एरेंसोला। बात करें कर्नाटक के सीएम कौन है? तो वर्तमान में जो कर्नाटक के सीएम है वो सिद्धरमैया जी हैं। और वहीं यह फसल में प्रकाश संश्लेषण को रोक देता है। ये जो रोग है या ये संक्रमण वाला जो कैटरपिलर है ये फसल के पत्तों पे लग के और उनके जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता उसको बिल्कुल ही खत्म कर देता है। बात करें कि कल्पा सुवर्ण और कल्पा शताब्दी किस्म किसकी हैं? तो ये दोनों किस्म आपकी नारियल की हैं जो हाल ही में लॉन्च की गई हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो ये क्वांटम का वर्ष, सहकारिता का वर्ष, तकनीकी का वर्ष और शांति विकास का वर्ष, ये संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को घोषित किया है। तो ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना। अभी यूकेपीसीएस के पेपर में ये पूछे गए। बात करें विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहाँ होगा? तो ये होगा इसका दुबई में। वहीं बात करें कि सहयोग करने वाला इसमें कौन है? इसमें यूपी सहयोग करने वाला है। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा या किया है? तो GSLV F-14 से इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। वहीं आगे आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, तो ये तुम्हारा मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। वहीं आगे आपसे पूछे कि भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना, तो ये आपकी जामनगर गुजरात में हुई। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।